कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सलमान साहब, पीएम मोदी ने अपने सांसदों को कहा है कि जब तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 जनवरी को होने वाली है, कोई किसी भी तरीके के बेतुके बयान से बचे और साथ ही अपने अपने क्षेत्र में जाएं और उत्सव मनाएं। राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने की तैयारी जो है वो बीजेपी की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के की जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा कथन, कोई ऐसी बात कही जाए जिसमें कहीं किसी को कष्ट हो, किसी को बुरा लगे। तो अच्छा है ना, जब भगवान राम की लीला है और भगवान राम का उत्सव है और भगवान राम का सम्मान हो रहा है, तो उसमें कहीं भी किसी का विरोध हो या किसी को कोई कष्ट की बात कही जाए, वो अच्छी बात नहीं है। भगवान की बात जहां पर है वहां सब अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, और अगर ऐसा कहा है तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है। 22 जनवरी को यूपी सरकार ने सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में छुट्टी की भी घोषणा कर दी है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि कहीं इस प्राण प्रतिष्ठा में, जो कि एक आस्था का विषय है, धार्मिक विषय है, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा हो रहा है? देखिए, हमारा ये मानना है कि धर्म के मामले में सरकार को दूर रहना चाहिए। ये एक सेकुलर देश है, लेकिन हर एक अपनी समझ और अपनी सोच से और अपनी आस्था से जो भी इस देश के समक्ष करता है और देश की सेवा में करता है या भगवान की सेवा में करता है, ये उसका निर्णय है। हर चीज पर टिप्पणी करना, हर चीज पर कोई बात कहना, प्रतिक्रिया करना, मैं नहीं समझता हूं कि उचित है। राम मंदिर पर आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि अभी तक निमंत्रण मिल चुका है खड़गे साहब को, सोनिया गांधी को, लेकिन उनकी तरफ से साफ नहीं हुआ है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। आस्था के मामले में स्ट्रैटेजी कहाँ होती है? स्ट्रैटेजी तो और चीजों में होती है। खेल में स्ट्रैटेजी होती है, कुश्ती में स्ट्रैटेजी होती है, प्रतियोगिता में स्ट्रैटेजी होती है। आस्था में स्ट्रैटेजी नहीं होती। आस्था तो सिर्फ आस्था है। तो जो आस्था किसी की है, उसको आस्था के माध्यम से क्या करना है वो निर्णय उसका होता है, दूसरे का नहीं होता है। एक आखिरी सवाल है सर कि दुनिया में, या फिर कह लें कि आपकी पार्टी की तरफ से पीएम मोदी को जो है मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यूएई के राष्ट्रपति के साथ आज गुजरात में इतना भव्य रोड शो हुआ। उसके अलावा 13 फरवरी को भी यूएई में जो है वो ऐलान मोदी करके कार्यक्रम है, जिसमें पीएम मोदी जो है मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। तो दुनिया एक तरफ ऐलान मोदी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है उनको मुस्लिम विरोधी बताता है। देखिए, मेरे साथ अगर वो निकालते, कहीं से यात्रा निकालते, तो ये निश्चित ही कि मेरी राय कुछ और होती। अगर वो मुझसे दूर हैं तो मेरी राय कुछ और होगी। तो वो अगर किसी से जुड़ते हैं, किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, तो वो उनका निर्णय है। और जहां जो जोड़े, हम तो भारतवर्ष को जोड़ने की बात करते हैं, भारत जोड़ो की यात्रा हमारे नेता लिया करते हैं। तो अगर कोई इस बात को स्वीकार करता है कि भारत को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, हर समुदाय को जोड़ना है, तो हम उसका विरोध क्यों करें? उसका परसेप्शन चेंज होना चाहिए ना सर। नहीं, अगर वो अपने को चेंज करेंगे तो परसेप्शन भी चेंज होगा। शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज रावत के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।